जी, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है, मैं लग गई हूँ तैयारी में। आज है हरतालिका तीज व्रत मेरा। सुबह कल तक आपने ब्लॉग देखा होगा सुबह का, उसके बाद से आज का ये ब्लॉग है मेरा। यहाँ पे सारा सामान इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे चूड़ी, बिंदी, खीरा, फूल, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ अभी याद नहीं है एडिट करते समय। सिंदूर, हल्दी, सब कुछ याद करके मैं सोच रही हूँ धर लूँ पहले से, उसके बाद फिर रेडी होंगी। सारा काम फिनिश कर लिया है, बस तैयार होके जाना है मंदिर। वहाँ पे पंडित लोग तमाम रहते हैं। मंदिरों में आप सभी जानते हैं पूजा पाठ के लिए मंदिर रहते ही हैं। जितने मंदिर उतने पुजारी, तो वहीं पंडित लोग करवा देंगे पूजा। पंडित तो वैसे हम भी हैं, लेकिन जो करवाते हैं ना उनकी बात अलग होती है। नियम कानून वैसे सबको पता होता है कैसे पूजा पाठ की जाती है, लेकिन कहते हैं ना घर में कितने भी पंडित हों, जब हम किसी और से कथा करवाते हैं तो उसका महत्व अलग होता है ना। बस जैसे बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाते हैं, हम सभी माँ बाप सारे पढ़े लिखे आजकल के ज़माने में हैं। कोई होगा अभी जो नहीं पढ़ा, नहीं सारे वाइफ हस्बैंड पढ़े लिखे हैं, फिर भी अपने बच्चों को ट्यूशन लगवा के रखते हैं, क्योंकि घर में बच्चे उतना नहीं पढ़ते हैं जितना वो बाहर दूसरे से पढ़ सकते हैं। तो कुछ पूजा पाठ में भी यही है, पुजारी लोग जो करवा देते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। देखिए सारा कुछ इकट्ठा करके मैंने रख लिया है। थोड़ा सा घी चीनी लूँगी, गुड़ लेने वाली थी, उसमें देखा मैंने चीटी थी तो घी चीनी डाल लूँगी। सारा सामान इकट्ठा कर लिया। देखो मेहंदी मैंने कैसे लगाई है। खुशी लगाने वाली थी, फिर सो गई थी, फिर मैं अपने से लगाई। ये मेहंदी है कुछ मेरी, मैं इसका डिज़ाइन तो पता है कुछ, मैंने लगा लिया है। इसमें केवल गोला बना दिया है। सारा सामान इकट्ठा हो गया है, रख दी हूँ। बच्चों के लिए दाल चढ़ी हुई है, दाल चावल, फ्राई दाल चावल रोटी, बस यही बना दूँगी, खा लेंगे। हस्बैंड गया स्कूल, हर्ष की छुट्टी नहीं थी लेकिन वो भी नहीं गया, बोला था मम्मी इन दोनों की छुट्टी है तो मैं भी नहीं जाऊँगा। तो वो टीवी लगा के रखा, आवाज़ आ रही होगी, कितना तेज़ वॉल्यूम है। और मैंने यहाँ का काम एकदम कंप्लीट कर दी है, सारी चीज़ें इकट्ठा कर दी हूँ, थाली सजा दी हूँ। अब केवल जब पूजने जाना होगा तभी फिर रिकॉर्ड करूँगी। अब जा रहे हैं जल्दी इन लोगों को खाना पीना खिला के निपटा लेती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आप सब बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, रेडी हो गई हूँ। मेरा फ़ोन थोड़ी से लॉक हो गया है, खुल नहीं रहा, तो मैं ये हस्बैंड वाले फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ। 3:30 बज रहे हैं, अब जा रहे हैं हम लोग मंदिर पूजने। आवाज़ बहुत धीमी धीमी निकल रही है। सुबह से जब व्रत रहो ना तो यही हाल होता है। आप लोग कैसे मना रहे हो तीज का व्रत, मुझे बताना कमेंट करके। अभी तो फ़िलहाल ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। चलिए चलते हैं मंदिर, वहाँ आपको सब कुछ दिखाती हूँ। ठीक, बने रहिए। देखो सारी तैयारी हो गई है। महावर लगाना भूल गई थी, बस जाने वाली थी कि मुझे याद आया कि अभी तक मैंने रंग नहीं लगाया हुआ है, तो रंग भी फाइनली लग गया है। ये देखिए, ये साड़ी पिंक वाली मैंने पहन ली है। ये साड़ी मतलब अभी तक धुली नहीं है। अनूठ पहना जाता है करवा चौथ में, तीजा में और हलछठ में, सकठ में, उसमें अनूठ पहना जाता है। तो अनूठ तो नहीं थी एकदम से, मैंने पहना हुआ है इसे, लेकिन हाँ धुली नहीं हूँ, इसीलिए मैंने इसी को डाल लिया है। अच्छी लग रही है। वैसे पिंक कलर मुझे उतना पसंद नहीं आता है, बट मैंने सोचा एक साड़ी ले ही लेती हूँ, तो मैंने इसे ससुराल में ही ख़रीदा था जब मेरे बहन के लड़के की शादी थी, तो आज मैंने इसे पहन लिया है। फ़िलहाल अभी यहाँ एक बार नहीं पहनी हूँ, शायद नहीं, करवा चौथ में पिछले साल पहनी थी। फिर जा रही थी, फ़ोटो क्लिक करवाने लगी 3-4, क्योंकि डेली ना हमारी तैयारी बनती है ना, इतना तैयार होते हैं जब कहीं जाना आना होता है तभी हमारी तैयारी बनती है। ठीक, तो देखिए बहुत सारी मैंने फ़ोटो क्लिक करा ली हैं। अब चलिए चलते हैं। ये है फाइनली मेरा मेन गेट, यहीं से अब निकलते हैं। हस्बैंड जी हैं, फ़ैन बिगड़ गया था तो उसे बना रहे हैं। मैं जा रही हूँ मंदिर। आज मुहूर्त थोड़ा सा जल्दी था तो जल्दी जाने की इच्छा थी, बट मुहूर्त निकल गया, तब हम लोग की पूजा हो रही है। ये देखिए यहाँ पंडित जी हैं,
करवा रहे हैं सभी महिलाएं। 3-4 जगह मूर्ति बनी हुई है मिट्टी की, पार्वती शिव पार्वती की। वहीं पे हम लोग नंबर नंबर से पूजा कर रहे हैं। अभी कम भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हम लोग आज जल्दी आ गए इसलिए कम भीड़ है, आराम से पूजा करने का सुधि सुरति शंकर जी की ना बिसरी हो, सुधि सुरति शंकर जी की ना बिसरी। जहाँ शंकर बाबा भोजन करते हैं, जहाँ शंकर बाबा भोजन करते हैं, वहाँ बेनिया डोला में गौरा पार्वती, वहाँ बेनिया डोला में गौरा पार्वती। सिद्ध सुरति शंकर जी की ना बिसरी, सुधि सुरति शंकर जी की ना बिसरी। बना हुआ है, उत्तर दिशा में है। माँ अम्बे का जो मंदिर है पश्चिम दिशा की ओर है। चलिए अब सब देवी देवताओं के दर्शन कर लो, पूजा ध्यान देंगे भगवान को। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवित्तजम्बूफलचारुभक्षामुस्तम शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शिव पार्वती पतये नमः। अब यहाँ पे मैं वो कर लूँगी, क्या कहते हैं, दक्षिणा दूँगी। जैसे सीधा होता है दाल चावल आटा, कुछ पैसे, आलू, कुछ भी आप रख सकते हो। तो सीधा मैंने दान दे दिया है पंडित जी को। उसके बाद फिर हवन कर दूँगी। मेरी पूजा हो गई है। बहुत झटपट ये पंडित जी करवाते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ ना होने पाए। फिर अगर बहुत भीड़ हो जाती, कुछ महिलाएं बेचारी फिर खड़ी रह जाती, काफ़ी लेट हो जाता है, रात हो जाती है। तो इसलिए सबको कह रहे हैं जल्दी जल्दी आप लोग पूजा करके जाइए, भीड़ मत लगाइए। फिर यहाँ पे समी पत्र तोड़ रही हूँ, पास में एकदम मंदिर में ही लगा है पेड़ समी का। तो पूजा करने के बाद समी पत्र क्यों तोड़ रही हूँ, घर में रख दूँगी, काम देगा। डेली तो पूजा करना पड़ता है ना भोलेनाथ की। पड़ता क्या है, हमारा सौभाग्य है कि हम कर पाते हैं पूजा पाठ, क्योंकि अच्छे काम करने के लिए अगर हम चुने गए हैं तो भगवान द्वारा ही चुने गए हैं। नहीं आजकल क्या क्या इंसान करता है ना। लेकिन अगर इस कलयुग में भी कोई अच्छा काम कर रहा है तो समझ लीजिए प्रभु भोलेनाथ की कृपा ही है। इधर भजन गा रहे हैं हम लोग, कहानी सुन रहे हैं तीजा की, बहुत अच्छी कहानी है। भीड़ लगी हुई है, शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ मैं रियल वॉइस भी इसमें डाल देती हूँ, बहुत ज़्यादा शोर है। बच्चे हैं, औरतें हैं, बढ़िया सज धज के आई हुई हैं आज औरतें। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में एक दूसरे को। देखिए पूजा पाठ करके घर आ गई हूँ। अभी उजाला ही है क्योंकि 4 बजे हम लोग निकले हैं घर से। 1 घंटे लगे पूजा पाठ में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। आ गई हूँ घर। प्यास तो वैसे आज बहुत ज़्यादा नहीं लगी हुई क्योंकि धूप हल्की थी पूरा दिन से, बहुत ज़्यादा धूप चटक नहीं थी। निर्जला व्रत कोई कोई रह जाता है, लेकिन मैं पानी पीऊँगी एक सांस में जितना पी पाऊँगी, क्योंकि मैं हर साल पानी पी लेती हूँ फ्रेंड्स। बहुत सारी औरतें निर्जला रहती हैं, बिल्कुल मतलब पानी तक नहीं पीती हैं, अगले दिन पीती हैं। फिर मैंने सोचा वहाँ पूजा पाठ हो गया है, यहाँ भी कर लूँ आरती। आज शाम का टाइम होने वाला है, उसके बाद ही पानी पीऊँ। तो आरती मैंने कर ली है, पूरे घर में दिया दिखा दी हूँ। अब यहाँ से हटूँगी तो सीधे पानी पीऊँगी। देखिए फिर पानी पी ली हूँ 1 लोटा। पीने के बाद आ गई हूँ यहाँ। लाइट है नहीं, सोच रहे कूलर चला लूँ। सुबह से पानी ना पियो ना तो इतनी गर्मी हो जाती है कि मत पूछो। पसीना पसीना हो रहा है, एकदम से पसीना चू रहा माथे से। यहाँ पे मैं सुस्ताऊँगी। मिलूँगी आप लोगों से नई वीडियो में। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हैप्पी तीज एवरीवन फ्रेंड्स।